तथा सुशील बहनों, आवाज आ रही ना आप तक? आज मस्त आवाज आ रही, आज चोखी आवाज आ रही। कितनी संघ मेहनत करे आवाज वास्ते, पहिला दिन दुसरे दिन मेहनत, तिसरे दिन मेहनत, काले तर रात्र किती वेळ तक सगळा भेटे आता की सकाळी माझा आवाज चोखीच आवाज चाहिए आणि मला वाटते आज चोखी आवाज आ रही है, शेवटपर्यंत चोखी आवाज आ रही है ना। स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी, घडोघडी अपराधांचा तोल सावरा, उघडदार देवाता उघडदार देवा, उघडदार देवाता उघडदार देवा, देहाती तिजोरी भक्तीताच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवाता उघडदार देवा, उघडदार देवाता उघडदार देवा। अभी आपके सामने हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने अनुदार हृदय की बात कही। अनुदार का मतलब होता है स्वार्थ साधने वाला हृदय। स्वार्थी आदमी हमेशा घाटे में रहता है, उसको लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, किसी को पूछे बिना मैंने इतनी वस्तु बाजू में रख दी, इतना काम कर लिया, ऐसा सोचता है। पर भगवानों, उससे गति बिगड़ती है, बहुत बड़ी गति बिगड़ती है। आदमी कहा जाता है पशु के योनि में चला जाता है, वहां जाने के बाद कुछ भी कर नहीं सकता, सारे कर्म उसको भोगने पड़ते हैं। भगवानों, इसके लिए हमको कहा है स्वार्थ जणु भिंती वरचा आरसा बिलोरी। जैसे दीवार के ऊपर दर्पण है और दर्पण में हम अपना मुंह देखते हैं, तो सामने वाला दर्पण का मुंह किधर देखता है? इधर। हमें देखते उधर, वो देखता है इधर। मतलब पहले उल्टा हो गया ना, मेरी प्रतिमा मुझसे उल्टी हो गई। स्वार्थ जणु भिंती वरचा आरसा बिलोरी, तो हम अपनी प्रतिमा को उल्टा देखते हैं, उल्टा देखते हैं, पहली बात हो गई है। इस तरह से अगर आपलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी, आपल्या विरुद्ध दिशेला तिचं तोंड होतं आणि त्यामुळे ती आपली विरोधी बनते। भाग्यवानो, ये स्वार्थ का नतीजा है। स्वार्थ साधने वाला हमेशा घाटे में रहता है, कपट करना पड़ता है उसको, भाइयों से पिताजी से अलग अलग साधना वस्तु रखनी पड़ती है, अलग उसका धंधा वो करता है, और उस कारण से उसकी प्रतिमा उसके कैसे हो जाती है? विरोध में आ जाती है। उसी की प्रतिमा, उसी का काम उसके उल्टा बन जाता है। भगवानों, हमें चाहिए हम अनुदार ना बने, उदार हृदय वाले बने। अनुदार हृदय वाला कपटी होता है, कपट करने के कारण से वो हमेशा अपनी गति को बिगाड़ता है। माया तैर्यग योनिस, माया क्या है? तिर्यंच गति में ले जाने वाली होती है। हमें चाहिए कि हम, और खास तौर पर माया करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि यानी उसको रास्ता मिलता ही नहीं, आगे चल के वो भटकता ही रहता है, चारों तरफ से जाते हैं तो रास्ता उसको बंद मिलता है। किस कारण से? उसी के कर्म उसके आड़े आ गए, उसी के कर्म उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भगवानों, हमें चाहिए अपना हृदय कैसा रखे? सरल रखे, उदार रखे, और सबको मालूम हो ऐसी बातें हम करें। अपने चुपचाप बातें करने का
हमारी बहनों की बहुत आदत होती है, पहले लाती है पियर से, और पियर का बड़प्पन दिखाने के लिए यहाँ की वस्तु ससुराल वालों को क्या बताती है, मेरे पियर से लाई हूँ, मेरे पियर से लाई हूँ। इस तरह से कहना बड़ा आसान है, पर बंधे हुए कर्म भोगने होते हैं तब मालूम पड़ता है कि कितने कर्म मैंने बांधे हैं, कैसे मुझे भोगने पड़ते हैं। भगवानों, जो कपट करता है ना, उसका मुंह तो कैसा होता है, मुखम पद्मदलाकारम, मुख उसका चेहरा तो एकदम फूल जैसा होता है। मुखम पद्मफलाकारम वाणी चंदन शीतला, और बोलती है पीछे अंदर में कपट रहा हुआ होता है ना, तो ऊपर से क्या करती है वो, बहुत मीठा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है। तो हृदयम क्रोध संयुक्त, अंदर में तो क्या भरा हुआ है, जहर, जहर भरा हुआ है। मुझे तो इस घर से अपना फायदा करके ही लेना है, इस परिवार से मेरा फायदा होना ही चाहिए। इस तरह से क्रोध भरा हुआ हृदय होता है उसका। त्रिविधम धूर्त लक्षणम, 3 प्रकार के लक्षण धूर्त के होते। जो धूर्त होता है वो 3 प्रकार से अपने आप को ठगता है, अपने आप को ठगता है। औरों को ठगने दूसरी नंबर की बात है, पहले नंबर अपने आप को ठगता है। मुखम पद्मतला कालम वाणी चंदन शीतला, हृदयम क्रोध संयुक्तम त्रिविधम धूर्त लक्षणम, ये धूर्त के लक्षण है भगवानों। इस तरह से आपको कपट नहीं करना चाहिए, जहाँ तक बने कपट ना करे, जहाँ तक बने सरल रहे, सबको हमारी बातें सबको मालूम हो, ऐसा ही हम रहे। इस तरह से अगर स्वार्थ से अपने आप को दूर रखेंगे तो अपनी आत्मा का उद्धार होगा। यहाँ हमारे हैं 4 महीने आपके सामने विविध विषय आपको रखने वाले हैं, विविध बातें रखने वाले हैं। इसके पीछे एक ही लक्ष्य है, आपकी गति सुधरे, आपकी गति सुधरे, इसके लिए सारे प्रयत्न हम करने वाले हैं भगवानों। और न जाने कितनी बातें हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब आपके सामने रखेंगे। उस समय आपको ध्यान रखना है कि मुझे पाप से अपने आप को क्या करना है, दूर करना है। सत्संगति होती है वो क्या करती है, आदमी को पाप से दूर करती है। हमारे यहाँ ये प्रवचन की जो पद्धति है इसी के लिए है। अभी तो आपने हमको ऊपर बैठाया है, पर बाद में जा कर के क्या करेंगे, हम पात्र सामने रखेंगे और रोटियां मांगेंगे। रोटी भी मांगनी पड़ती है हमको, इतना नीचे उतरना पड़ता है भगवानों। तो पाप से अपने आप को बचाने के लिए सत्संगति बहुत जरूरी होती है। कहते हैं रोज मानवाची हत्या रोज वाट मारी, रोज मानवाची हत्या रोज वाट मारी, पापामध्ये झालं नाही कुणी वाटेकरी, पापामध्ये झालं नाही कुणी वाटेकरी, वाल्या कोळी नारदाच्या लीन झाला पायी, वाल्या कोळी नारदाच्या लीन झाला पायी, सावधान हो रे सावधान होई, सावधान होई रे वेड्या सावधान होई। वाल्या कोळी क्या करता था, रोज मानवाची हत्या रोज वाटमारी रोज वाट मारी। लोग खड़े रहना, सामने वाला दिखे उसको ठगना और जहां तक बने उसको खत्म कर देना। वहां आए नारद और कहने लगे, अरे भैया इतना पाप तो करता है, तेरा पाप कोई साथ में भोगने के लिए आने वाला है क्या? जा तेरे परिवार को पूछ के आ जा कि मैं इतना पाप करता हूँ तो मेरा परिवार मुझे कितना साथ देने वाला है।
पत्नी ने कहा, हम तो आपके भरोसे हैं, आप जैसा लाओगे हम करके खाएंगे, आपका पाप आप जानो। बच्चों ने वही कहा, सारे परिवार ने वही कहा। सामने आया, कहने लगा, मैं इतना पाप, नारद ने कहा, इतना पाप तू कर रहा है, रोज मानवाची हत्या, रोज वाट मारी, और सारा पाप तुझे भोगना पड़ेगा, कोई साथ में आने वाला है नहीं। तो एकदम से वाल्याकड़ी कौन हो गया? वाल्मीकि ऋषि बन गया। आगे चल के वो भगवानों, इस तरह से हमारे पाप हमको ही भुगतने पड़ते हैं। और जहां तक बने कपट करके आप क्या करते हो, ग्राहकों से बात करते हो, तुम्हाला म्हणून मुद्दलामध्ये देतो, मुद्दलामध्ये देत नाही, पैसे घेतात बरोबर, नफा काढतात, पण वरतून काय सांगतात, तुम्हाला म्हणून मुद्दलात देता हो। इस तरह से हम कपट बोल देते हैं, पर सारे कर्म हमको अपने साथ लेने पड़ते हैं, सारे कर्म हमको भुगतने पड़ते हैं। जहां तक बने झूठ बोलने की आदत मत लगाइए, अपने भाग का हमको मिलने ही वाला है, अपने भाग का कहीं जाने वाले है नहीं। पर इस तरह से हम कपट वृत्ति करके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा संपत्ति से भरने का प्रयत्न करेंगे, तो भगवानों वो हमारा प्रयत्न हमारे बहुत अंगलट आने वाला है। आगे चलकर इसकी बहुत तकलीफ होने वाली है। जहां तक बने अपना व्यवहार कैसा हो, एकदम निर्मल, एकदम शुद्ध हो, और जहां तक बने हम निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा अपने परिवार को दे, अपने लोगों को दे, और जहां तक बने निस्वार्थ भावना की साधना आप लोगों के द्वारा होनी चाहिए। भगवानों, समय अपना हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इतनी बात ध्यान रखना कि स्वार्थ हमेशा नुकसान करने वाला होता है, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, खास करके गति बिगड़ती है। पहली बात तो गति बिगड़ती है, पशु बनना पड़ता है, और दूसरी बात यहाँ भी हमारे स्वार्थ की भावना अगर खुली हो जाए तो घर वाले भी क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। जहां तक बने हम निर्मल रहने का प्रयत्न करेंगे। निर्मल बनने के लिए चातुर्मास आया है, निर्मल बनाने के लिए हमारे प्रयत्न रहने वाले हैं। जहां तक बने हम लोग भी आपको ऐसा ऐसा भोजन परोसेंगे जो आपके काम आवे, ऐसा भोजन हमको परोसना है। और आप लोग भी इस तरह से अपने जीवन को निर्मल, शुद्ध और अच्छा बनाएंगे। तो जिस तरह से हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने बताया, ऐसे हम भी अपने जीवन को शुद्ध बनाते हुए, अपने आप को निर्मल बनाते हुए अपने आप को ऊपर उठाएंगे। नीचे उतरने के लिए अब हमारा जन्म है नहीं। जहां तक बने हम ऊपर उठेंगे, नीचे उतरना है नहीं। तो सभी नीचे उतरने के बाद सारी बाजू में रख दे, ऊपर उठने के लिए हमेशा प्रयत्न करे, अपने आप को सद्गुणों से भर दे। इसी भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।